हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, दिस इज लोकेंद्र सिंह वेलकमिंग यू बैक इन सिलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब लोग। एंड बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि भैया हम लोग अगर पहले शिफ्ट करके आए तो उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और उससे कितना टाइम बच सकता है। चलिए, कितना टाइम बच सकता है ये तो आप बाद में कर भी सकते हैं कि हाँ मैंने रिसर्च किया भैया ऐसा है वैसा है, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। स्पेशली जब आप अपनी पहली शिप मार के आओ, पहली शिप यू विल बी मोस्टली प्रोबेबली गेटिंग इट ऑफ 9 मंथ्स और 6 मंथ कभी भी। लेकिन अगर आप अपना जहाज 6 महीने करते हैं, मिनिमम 6 मंथ्स करते हैं, तो आप उसके बाद अपना दूसरा जहाज ज्वाइन करने से पहले, बिकॉज एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इतना तो वेटिंग पीरियड होगा ही होगा। एंड फॉर दैट पीरियड यू कैन डू व्हाट डू यू नो। उस टाइम पे आप 4 कोर्सेज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो जो एडवांस STCW कोर्सेज होते हैं, स्पेशली जो होता है अपना PSCRB, AFF, MFA, ये जो सारी चीज़ें हैं सर्वाइवल टेक्निक्स के ऊपर, पर्सनल जो अपना हो गया, और उसके बाद MFA, मेडिकल फर्स्ट एड, ये सब चीज़ें। तो ये 3 चीज़ कर सकते हैं। और ये 3 कितने दिनों का होता है? AFF होता है 6 दिन का, MFA होता है 5 दिन का, और PSCRB होता है 5 दिन का। तो 6 5 11 5 16 डेज़, मतलब टोटल ये हो गया 16 डेज़ का। लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आपको सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ऊपर से ये हफ्ते में एक ही बार होता है, आप हफ्ते में एक कोर्स अटेंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबली 3 हफ्ते तो लगा ही लो, ठीक है, मतलब 1 महीना 3 हफ्ते लगा लो। और उसके बाद आप एक और कोर्स कर सकते हैं जिसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, दैट इज GMDSS। और GMDSS 1 महीने का होता है यार, वैसे तो मतलब 12 दिन का ही होता है, लेकिन कुल मिला के एग्ज़ाम इधर उधर करके एटलीस्ट 1 महीना चला जाता है। लेकिन GMDSS करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज GMDSS वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम टू गिव फर्स्ट सेकेंड मेट, उससे पहले जितना होता है, क्योंकि इसमें हमारे भाई सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिनमें हमें MCQ वगैरह, उसमें अलग से पास होना पड़ता है। फिर सब्जेक्टिव में जो रिटर्न होता है उसमें अलग से पास होना पड़ता है। एक रेडियो टेलीफोनी होता है, उसका प्रैक्टिकल्स होता है, उसका ओरल्स होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होता है। लेकिन अगर हम मन लगा के पढ़े तो हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि आपको बता पाऊँ कि कैसे क्या करना है GMDSS में, बिकॉज वी आर स्टिल डूइंग इट। लेकिन हाँ, इफ़ आई कंप्लीट माई GMDSS और एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो जाता है, देन प्रोबेबली विल लेट यू नो कि GMDSS में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पढ़ना होता है और आपको कब अप्लाई करना है, मतलब सब चीज़ें उस टाइम पे आपको बता देंगे। तो यही चीज़ था यार कि क्या क्या कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए, इसमें ये है यार कि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। बाद में जब आप सेकेंड मेट के कोर्सेज करेंगे उस टाइम पे यू विल ओनली बी फोकसिंग ऑन दैट 4 मंथ्स, और उसके बाद आपको ओवरऑल वगैरह कैसे क्लियर करना है, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबका अपना पर्सपेक्टिव है। लोग कहते हैं कि ये हम कोर्स पहले क्यों करें, 5 साल की वैलिडिटी होती है ये वो। लेकिन भाई मेरे हिसाब से कर लो, क्योंकि अगर 1-2 साल में तुम 3rd ऑफिसर बन जाओगे, यू विल बी अर्निंग सो मच कि ऐसे छोटे मोटे पैसों का फिर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो, लोकेंद्र साइनिंग ऑफ।